ज़िंदगी में हम सब स्मार्ट होना चाहते हैं और स्मार्टनेस के बहुत सारे फ़वायद होते हैं। लोग कहते हैं कि डिग्रीज़ में और सिर्फ क्लासरूम में एस करना काफ़ी नहीं है, आपकी स्ट्रीट स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन यही स्मार्टनेस कभी कभार आपकी सेहत के लिए मुश्किलात बरपा कर सकती है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की। तो आइए ज़रा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा ज़ाकिर, जो कि बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं। उनसे जानते हैं कि स्मार्ट वॉच के दरअसल आपके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमें तो लगता था कि भाई, क्योंकि वो आपको बताता है कि डेली आपने स्टेप्स कितने लिए, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, तो ये तमाम चीज़ें, ये मॉनिटरिंग तो आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन क्या इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एक स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करने से? अच्छा, देखिए स्मार्ट वॉचेज़ वैसे तो हम लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़ के लिए और हमारे मल्टीपल फ़वाइद भी हैं। लेकिन इसके साथ मल्टीपल हेल्थ हैज़र्ड्स भी साथ आते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं? स्मार्ट वॉचेज़ जो हैं अमूमन लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आजकल नई जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस आपका हार्ट रेट भी वो मालूम कर सकते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी मालूम कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं 24/7 उसको पहने रखते हैं कि सोते हुए भी हमें पैटर्न पता चले, हमें चीज़ें पता चलें। लेकिन इसकी वजह से क्या-क्या होता है कि आपका ये रेडिएशंस रिलीज़ करती हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी। फ्रीक्वेंसीज़ रिलीज़ करती हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है हार्मफुल हैं। ऑल्दो इट इज़ सेड कि बहुत हल्की फ्रीक्वेंसीज़ हैं और नॉर्मली आपको वैसे नुकसान नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र टू दीज़ फ्रीक्वेंसीज़ ये आपका लीड करता है नर्व डैमेजेज़ में, आपकी न्यूरोमॉड्यूलेशन को ये डिस्टर्ब करता है, आपको एंग्ज़ायटी कराता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को भी ये टू सम एक्सटेंट डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा लेकिन रेडिएशन से डॉक्टर जो ज़हरा, इज़न्ट दिस द वर्ल्ड वी लिव इन? क्योंकि हमारे घर में इतनी डिवाइसेस हैं और हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अगर हमने स्मार्ट वॉच ना भी पहनी हो, हमारी इलेक्ट्रिक गैजेट से हम सराउंडेड हैं। हमारे स्मार्ट टेलीविज़न, हमारी इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस, हमारे आईपैड्स, लैपटॉप्स, इन सब के ज़रिए भी तो हमारा एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज़ जो जिसमें ब्लूटूथ है, जिसमें वाई-फाई है, कनेक्टेड है, उन सब से रेडिएशंस एमिट होती हैं। इसीलिए यही हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप एटलीस्ट इफ नॉट 24/7 हर वक़्त तो हम इनसे नहीं दूर रह सकते बिकॉज़ अब ये हमारी नीड बन चुकी हैं। लेकिन जिस वक़्त सोने से बिल्कुल। पहले, सोने के टाइम पे ऐसी तमाम डिवाइसेज़ को आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले इसको दूर रखें। क्योंकि ये एमिट तो कर ही रही है ना, एमिशन तो उसका नहीं रुकेगा। एयरप्लेन मोड पे हो सकता है तो फ़ोन रख के सोएं अपने पास, स्मार्ट वॉचेस को निकाल के बंद करके उसको साइड पे रख दीजिए, टीवी को आप स्विच ऑफ कर दें, उसका प्लग निकाल के सो जाएँ। इससे क्या होता है आप मिनिमाइज़ कर देंगे वो रेडिएशंस। रेडिएशंस जो है वो तो एब्सोल्युटली। मौजूद डॉक्टर रहते ज़हरा, हैं यहाँ इंसान। पे ये बात करनी भी ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, हो सकता है स्मार्ट वॉच तो कम लोगों का तनासब इस्तेमाल करता हो, लेकिन हम सब की बेड साइड के साथ वाला जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है, हम अक्सर ये करते हैं कि अपना फ़ोन, अपना सेल फ़ोन उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं या कोई भी स्मार्ट डिवाइस, जब तक उसकी बैटरी ज़ीरो नहीं हो जाती, और फिर उसी को चार्जिंग पे लगाकर अपने बिल्कुल बेड के सरहाने हम सो जाते हैं। इसके बारे में भी कहा जाता है कि दिस इज़ एमिटिंग अ लॉट ऑफ रेडिएशन, जो अगेन आप में स्ट्रेस कॉज कर सकती है, एंजाइटी कॉज कर सकती है, आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी नींद का साइकिल भी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो कितना दूर होना चाहिए हमारा फ़ोन चार्जिंग के वक्त हमसे? आई वुड सजेस्ट हार्डली मैं डिस्टेंस के हिसाब से तो नहीं बताऊँगी, बट एटलीस्ट आपको कुछ मीटर्स 20-30 मीटर्स दूर उसको अगले एटलीस्ट रख दूसरे देना कमरे चाहिए। में रखना दूसरे रूम चाहिए, में मैंने तो ये सुना था कि अपने रखें या सराहने ना दूसरे रखें। रूम में रख दें 20-30 मीटर्स दूसरे रूम में रख दीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब ना करें। कंटीन्यूअस नोटिफ़िकेशंस भी आती रहती हैं, जिससे आपके पैटर्न्स भी जो है ना आपके जी। डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप नींद से जाग जाते हैं एकदम से। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूर रहे तो बेहतर है ताकि एमिशन से जितना मिनिमाइज़ कर सकें चीज़ें। अच्छा, एक तो आपने फ़िज़िकल डेंजर्स और इसके बारे में बताया ना, दूसरा ये कि कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल एक चेंज आ गया। मिसाल के तौर पे, जब आप हर वक्त अपना डेटा मॉनिटर कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपके हार्ट रेट क्या है, आपने कितने कदम चले हैं, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए एंजाइटी कॉज नहीं करती? हमारा जो आउटलुक है, हमें ऐसा लगता है कि वी नीड टू डू मोर एंड इट बिकम्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ही है, बिल्कुल। वही मैं बता रही हूँ ना कि कांस्टेंट नोटिफ़िकेशंस जो है ना, कि आपने आजकल तो लोग अपनी डाइट भी मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो यही देख रहे होते हैं कि 1 ग्लास पानी पिया तो उसको नोटिफ़ाई कर रहे हैं। आई वोंट लाई, आई डू दिस टू।
लेकिन क्या है कि आपको उसमें स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। आप इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने का अपना रिस्ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इस तरह मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत मुतासिर एब्सोल्युटली। करती है आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी। प्लस इसका एक बहुत और बहुत चीज़ है जो शुक्रिया, कि थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ज़रा दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन आपने जैसे कहा कि जहाँ स्मार्ट वॉच आपको स्मार्ट लिविंग की तरफ लेके जाती है, वहीं इसका बेजा या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए फ़िज़िकली एंड इमोशनली ड्रेनिंग भी हो सकता है।